नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छा काम लेके आया। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आया तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश। आज बात करेंगे गांव में रह के कैसे 4-5 काम ऐसे हैं जो आप बड़े आराम से कर सकते हो और अच्छा पैसा घर बैठे कमा सकते हो। क्योंकि मैं हर बार कोशिश करता हूं आपको कि कोई भी छोटा मोटा धंधा, कोई भी छोटा मोटा काम अगर आप अपने गाँव में, अपने घर में, अपने आसपास अगर कर लेते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है बाकी कामों से। क्योंकि आप अगर बाहर जाओगे, आपने देखा होगा प्रदेश जाने में क्या बचता है। कई बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका, कई बार आपको समझा चुका हूँ कि आधा बचता। अगर आपको 15,000 मिल रहा है तो आप मुश्किल से 7-8 हजार बचा पाओगे। अगर आप 20,000 मिल रहा है, 20,000 अगर बाहर आपको नौकरी में मिलता है तो मुश्किल से आप 10,000 बचा पाओगे। और अगर आपकी फैमिली आपके साथ रहती है तो आप 20,000 में कुछ भी नहीं बचा पाओगे। मैं एक बहुत जेन्युइन एक्सपीरियंस कई सारे बंदों का लेने के बाद ये चीज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बाहर खर्चे बहुत होते हैं और आजकल हर चीज महंगी है, तो आपको इस बात पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए। क्यों नहीं हम छोटा मोटा काम अपने घर पे ही कर लें, या क्यों नहीं हम छोटे मोटे कोई भी धंधा अपने घर पे कर लें। इसके लिए बहुत सारे काम बताऊंगा, बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया और थोड़ा सा समझने की कोशिश की तो 4-5 आइडियाज ऐसे बता दूंगा जो आपको अच्छा लगे, जो आप कर सको, आप ट्राई करने की कोशिश करना। क्योंकि मैं हर बार कोशिश करता हूँ आपको वो चीज़ बताई जाए जो इजीली आप कर लो और इजीली हो भी जाए। तो आते हैं बिना देरी के समझते। अभी चल रहा है शादियों का सीजन, स्टार्ट होने वाला है, दिवाली का सीजन चल रहा है, फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। अब दिवाली का सीजन है तो इसी पे बात कर लेते हैं। अभी देखा होगा आपने जो मिट्टी के दिए होते हैं, डिजाइनर दिए होते हैं या फिर कैंडल होती है, इनकी मेकिंग घर पे कर सकते हो बड़े आराम से। दिवाली वाले दिए आप ट्रेंडिंग वाले दिए बना सकते हो। एक एक दिए की जो कीमत होती है ना, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा ट्रेंडिंग रहता है, 15-15, 20-20 रुपए से। नॉर्मल दिए भी आजकल 2 रुपए 3 रुपए ऐसा बिकता है, छोटा वाला जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ये गाँव में आराम से बनवाया जा सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये तो कुछ दिन का काम है। आई एग्री, मैं समझ गया आपका कि चलो कि ये कुछ दिन का काम है या फिर ये सीजन का काम है, लेकिन इसके साथ साथ जब आप दिए बना सकते हो, मिट्टी के बर्तन भी गांव में बना सकते हो। किस चीज का? मिट्टी के बर्तन। ये तो हर दिन चलने वाला है, इसमें तो कोई ट्रेंड नहीं है, वो कोई सीजन नहीं है, कोई कुछ। मिट्टी के बर्तन हर दिन चलते हैं और हर दिन डिमांड में रहते हैं। आप ये लगा लो मिट्टी के बर्तन हुए, इसके पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था अभी, चीनी मिट्टी के बर्तन भी बहुत डिमांड में रहता है। आप उसको अगर नहीं बना सकते कोई बात नहीं, आप मिट्टी के बर्तन बनवा सकते हो। आजकल दोबारा से ट्रेंड धीरे धीरे, अगर थोड़ा सा भी कोई अच्छा फंक्शन करता है तो कोशिश करता है कि जो दावत होती है उसमें जो ये क्या नाम, पानी के लिए जो कुल्हड़ आते हैं वो मिट्टी वाले हों, अगर मिल सकते हैं। देखो आजकल होता क्या है, आदमी खरीदना तो चाहता है लेकिन ऑप्शन तो होना चाहिए, और ऑप्शन की बात है थोड़ा सा कम रेट में होना चाहिए। हो क्या रहा है कि प्लास्टिक आते हैं बहुत सस्ते मिल जाते, तो लोग इसकी वजह से उन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि वो ना तो गलते हैं, वो पड़े पड़े ऐसे ही जमीन में दब जाते हैं और कई सालों तक नहीं गलते। लेकिन मिट्टी वाले होते हैं वो आपको जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो डिमांड है, अगर आप कर सकते हो तो मिट्टी के बर्तन बनाइए। अभी दिवाली चल रही है, आप दिए बनाइए, और अभी दिवाली के साथ आप कैंडल भी बना सकते हो। दिवाली पे कैंडल भी बना सकते हो क्योंकि डिमांड है। और आजकल तो वैसे भी नॉर्मल कैंडल, जो आजकल मोटी वाली कैंडल आती है, उनकी डिमांड वैसे भी रहती है। रेस्टोरेंट में, होटलों में, कई सारी आपने देखा होता है इवेंट होते हैं, किसी का बर्थडे है, कुछ है, उनमें तरह तरह की कैंडल की डिमांड रहती है। तो आपको कोशिश करके देखना चाहिए। और होलसेल में ये सारा मटेरियल आता है, आप इंडिया मार्ट से खरीद सकते हो और घर पे तरह तरह के डिजाइन बना के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से बेच सकते हो, अगर आप कर सकते हो। नंबर 2 की बात करूं, पत्ते वाली जो पत्तल होती है ना, इसकी बड़ी डिमांड है। क्योंकि अभी आ रहा है शादियों का सीजन, अभी आ रहा है जो आपके फंक्शन का, बहुत नवंबर से लेके आप लगा लो 15 दिसंबर तक, 1.5 महीने खूब जबरदस्त चलता है। इस सीजन में जो दावत होती है गांव में, आपको पता है 1000, 1200, 700, 800 ऐसे छोटी दावतें नहीं रहती हैं। एक छोटी छोटी शादी का आप देखोगे तो अच्छी खासी दावत हो जाती है। अब दावतों में होता क्या है कि मैंने देखा थर्माकोल वाली, व्हाइट वाली पत्तल चलती हैं ज्यादातर। आपके यहाँ कौन सी चलती है मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन ज्यादातर जगह पे पत्तल वाली पत्तल नहीं मिलती, क्योंकि या तो ऑप्शन नहीं होता या फिर थोड़ी महंगी होती, तो लोग उनको खरीदते नहीं है। तो आपको चाहिए, अगर आप
कम रेट में और पत्ते वाली पत्तल बना के अगर प्रोवाइड करा सकते हो, आपका धंधा चलने के चांस बहुत अच्छे, क्योंकि रिक्वायरमेंट, आपको रिक्वायरमेंट समझनी है, लोगों की जरूरत समझनी है। लोग मजबूरी में लेके आते हैं, लेकिन आपको पता है जो थर्माकोल वाली व्हाइट वाली पत्तल आती है बहुत हानिकारक होती है। गरम सब्जी, गरम पूड़ी या फिर कुछ भी अगर उसमें गरम डालोगे वो मेल्ट होती है और आपके पेट के अंदर जाती है। और ये थर्माकोल बिल्कुल भी नहीं गलता, आप इसको ये लगा लो, आपको लगता होगा वो इजीली ऐसा होता, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं गलता। अगर आपने डाल दिया ना, कई सालों तक ऐसा ही पड़ा रहेगा, बहुत हानिकारक। तो इस धंधे को ट्राई कर सकते हो। और उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग कोई दावत करते हो घर में, कोशिश करो आप एक छोटी दावत, मुझे लग रहा है 1.5-2 लाख या फिर 1 लाख से ऊपर ऊपर बड़े आराम से पड़ती है। मैं तो अभी जल्दी में ही 2 दावतें करी थी, आप लोगों को बताया भी था। और मैंने पहले वाली दावत में मैं भी थर्माकोल लाया था, लेकिन सेकंड वाली में मैंने पूरी ढूंढने की कोशिश की और उसके बाद मैं पत्ते वाली ही पत्तल लेके आया आप लोगों को, केवल इसीलिए क्योंकि मैं तो हमेशा वो चीज़ खुद करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इसीलिए आप भी कोशिश करिए, अगर आप दावत करते हो तो 2-3 हज़ार का फर्क पड़ता है, मुश्किल से बता रहा हूँ, 2,000-1,500 का फर्क पड़ेगा। आप पत्ते वाली पत्तल लेने की कोशिश करिए, क्योंकि वो अच्छी भी हैं और इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। तो आपका धंधा चल सकता है अगर आप सस्ते रेट में ये प्रोवाइड करा देते हो। तो बना के अपनी फैक्ट्री लगा लीजिए। गांव में क्या होता है कि कम पैसे में लेबर मिल जाती है और कम उसमें ये धंधा आपका स्टार्ट हो जाता है। डिमांड बहुत है, डिमांड के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि बिकेगा नहीं। अगर आपने थोड़े से सस्ते रेट में अगर प्रोवाइड कराया तो आराम से बिकता है और बहुत बिकता है। अब आते हैं नंबर 3, राशन की दुकान। आपने देखा होगा जब भी कोई दावत का वो होता है, नॉर्मल तो चलती है, अच्छी खासी चल जाती है अगर बड़ी है और थोड़े से शहर में है, गांव में नहीं चलती। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, गांव में कभी भी परचूनी की दुकान वगैरह मत खोलना, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। आप खोलना थोड़े से शहर में खोलना और थोड़ी सी कोशिश करना उसको बड़ी खोलना, क्योंकि क्यों होता है, कस्टमर बड़ी जगह पे ज़्यादा जाता है। मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। और अगर आपने दुकान बड़ी खोली, आपके यहाँ पे जब सीजन आता है दावत वाला, उस टाइम आप लगा लो एक ही कस्टमर का जो राशन रहता है ना शादी वाले घरों का या फिर कोई फंक्शन है, कम से कम 40,000, 50,000, 60, 1-1 लाख रुपए का राशन जाता है। और वो कहता है पर्चा आज दे के जाओ, आप कल या परसों में राशन उठा लेना। आप अंदाजा इस चीज से लगा लो। तो इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर सीजन में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है और नॉर्मली टाइम पे ये सब जो चीजें हैं, राशन वाली दुकानें हैं, चल जाती हैं। अगर आपकी बड़ी है तो इस चीज का बहुत ध्यान देना। और एक चीज से बच जाना, गाँव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो है उधारी। अगर उधारी से आप बच गए तो आपका धंधा चल सकता है और अच्छा चल सकता है। उधारी से आपको बचना है, बस इस चीज का खास ध्यान रखना, आप बड़े आराम से करें। अब बात करेंगे नंबर 4। अगर नंबर 4 की बात करूं तो मेरी समझ में ना एक बहुत अच्छा काम है। जैसे आजकल आपने देखी होगी हर घर में बाइक स्कूटी आपको मिल जाएगी। जैसे पहले साइकिल होती थी ना, आज से लगभग 10-15 साल पहले, आज आपको हर घर में 2-3 बाइक स्कूटी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और ऐसा एक आधी घर होगा जिसमें कुछ ना कुछ साधन ना हो। अब स्कूटी है, बाइक है, अगर चलेगी तो सर्विस भी होगी और थोड़ा बहुत टूटा फटी भी रहती है, कुछ ना कुछ खराब भी होता है तो रिपेयरिंग करेंगे। अगर आप अनपढ़ हो, अगर आपको कुछ अपना काम करने का शौक है तो बाइक रिपेयरिंग सीख लो, अच्छी जगह से सीख लो। स्टार्टिंग छोटे लेवल से करो, खुद रिपेयर करो। जैसे जैसे आपका काम अच्छा होता रहे, जैसे जैसे आपके पास डिमांड जाता आती रहे, 1-2 लड़के रख लो और फिर जाके एक बड़े लेवल पे आप इसकी एक बहुत बड़ी वो खोल सकते हो, रिपेयरिंग की एक बहुत बड़ी एजेंसी खोल सकते हो रिपेयरिंग की। मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत डिमांड रहती है। और एक छोटी सी भी बाइक की अगर सर्विस कराने जाओगे, छोटी सी मतलब केवल सर्विस की बात करो, 500 रुपये तो लगेगा ही। 500 में आपका कम से कम 200 से लेकर 250 प्रॉफिट होगा कम से कम। जब भी कोई पार्ट ना पड़े कुछ भी, क्योंकि 300-350 का आपका उसका ऑयल आता है और 150 से 200 रुपये वो सर्विस चार्ज लेता है। ये बिल्कुल ना के बराबर। जब अगर बाइक लेके जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें कुछ ना कुछ पार्ट ना पड़े, छोटा बड़ा। तो पार्ट में आपकी अलग प्रॉफिट है, ऑयल में कम से कम 50 रुपये का, उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट रहता है। और सर्विस के सीधे 150 या 200 रुपये वो आपके बचेंगे। मतलब एक बाइक पे एक दिन में आप केवल सर्विस पे 200 से लेके 250 रुपये का प्रॉफिट कर सकते हो बड़े आराम से। और कितनी बाइक रिपेयर करते हो और कितनी बाइक रिपेयर करवाते हो, अगर आपने ऑल लड़के रख लिए, बहुत अच्छा काम। आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन काम इतना जबरदस्त है ना, पूछो मत। क्योंकि डिमांड है और लोग सर्विस कराएंगे ही कराएंगे और कुछ ना कुछ उसमें बना बिगड़ी लगी रहती है। इसलिए बता रहा हूँ बाइक रिपेयरिंग सीख लो, बहुत अच्छा। क्या है? बाइक रिपेयरिंग। अब नंबर 5 की बात करते हैं।
अगर नंबर 5 की बात करूं तो इसमें आप गांव में रहते हो, गांव में रह के कुछ ऐसी चीजें करो। जैसे क्या होता है कि गांव में फसल लोग ज्यादातर बड़ी बड़ी फसल कर लेते हैं, जैसे गेहूं कर लिया, धान कर लिया, बाजरा कर लिया, मक्का कर लिया। मैं कह रहा हूँ आप सब्जियां उगाना स्टार्ट करिए। मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। अगर आप किसान हो, अगर आपको खेती बाड़ी से जुड़े हो, यार ये ऐसा काम है। सब्जियों में क्या होता है कि एक साल में एक खेत से आप कम से कम मान लो तो 4 से 5 या 6 फसल तक ले सकते हो। मतलब जैसे अब मूली है, पालक है, गाजर है, ये सब कितने 30-30, 35-35 से 40-40 दिन में ये फसल हो जाती है। तो आप एक खेत से 4-5 फसल ले सकते हो और तुरंत पैसा आता है, तुरंत। सुबह लेके जाओ मंडी में, होलसेल में जाके रिक्शे में भरो और वहां पे जाके बेच के आ जाओ बड़े आराम से। कोई इसमें बड़ा बुराई वाली बात नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों को बेचने में शर्म लगती है। सबसे बड़ी चीज ये है यार, कुछ ऐसा वो बना रखा है कि हम गेहूं, धान, जौ या फिर अपना बाजरा, मक्का सब बेच जाते हैं बड़े आराम से मंडी में लेके। अभी धान बेचने जा रहे हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सब्जी का नाम ले लो ना कि यार अपनी सब्जी मंडी में, लोगों को शर्म लगती है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा समझो, क्योंकि ये इंस्टेंट पैसा आता है सब्जियों में। किसमें? सब्जी में। और ये हर आदमी की जरूरत वाली चीज है और हर दिन डिमांड में रहने वाली चीज है। सब्जी तो लोग खाएंगे ही खाएंगे। और अगर आपने ऑर्गेनिक करने लगे तो आपकी डिमांड आपके खेत से ही डाली जाएंगे, आपका बेचने का भी झंझट खत्म हो जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। अगर आपने एक वो बना लिया कि भैया, सबको पता रहता है गाँव में, अगर आपने बिना खाद और बिना उसके सब्जियां उगाना चालू कर दी है, लोग आपके खेत से ले जाएंगे। अगर आप महंगी दोगे उसके बाद भी, तो कोशिश करिए ऑर्गेनिक उगाइए, फिर डिमांड देखिए। मेरे कहने पे आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए और अपने के लिए उगाइए। अगर शुरू में नहीं ज़्यादा कर सकते तो ऑर्गेनिक कम से कम अपने खाने के लिए उगाइए, फिर देखिए रिजल्ट। आप खुद ही इस बात से अचंभित रह जाओगे कि कितनी डिमांड है, अगर आपने समझ लिया तो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको मेरे साथ कोलैबोरेशन करना है, आजकल देखा होगा यूट्यूब ने नया ऑप्शन दिया हुआ, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और आपका वीडियो मेरे चैनल पे, मेरा वीडियो आपके चैनल पे आराम से आजकल डाल सकते हो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसका फायदा उठाइए आप लोग। मुझे जो भी वीडियो बनाते हो मेरे साथ मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत दोनों का बंदों का फायदा होने वाला है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।